मंडे को 17 अगस्त को मार्केट कैसी रहने वाली है? क्या हमें गैप अप देखने को मिलेगा, गैप डाउन देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट हमारी फ्लैट रहेगी? सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स के साथ। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट के बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इस हफ्ते मार्केट कुछ खास रही नहीं, बोरिंग सी मार्केट थी, एक ही रेंज में फंसी हुई थी। जो लेवल्स मैंने आपको 8-9 दिन पहले दिए थे उसी रेंज में निफ्टी घूमती रही थी। ना हमें ऊपर का ब्रेकआउट मिला, ना नीचे का ब्रेकडाउन मिला था। तो इसीलिए मैंने इतने दिनों से निफ्टी के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मार्केट में कुछ खास था ही नहीं। तो आज मैं आपको दोबारा से थोड़े नए लेवल्स दे देता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। और अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही यहाँ से थोड़ी और करेक्शन दिखाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में अब एक रैली आने वाली है। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर की हमारी जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी वो लगभग हुई थी 57,670 के ऊपर। तो मंडे को अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है या हमें छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है तो इस लेवल का हमें ध्यान रखना है 57,531 का। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आ जाती है तो यहाँ से चांसेस हैं वो एक बाउंस बैक लेके वापस से ऊपर को जाएगी। तो ऊपर के टारगेट्स में हम सबसे पहला टारगेट फॉलो करेंगे 57,743 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो दूसरा टारगेट होगा हमारा 57,898 का। एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 58,200 का, जो कि एक बड़ा टारगेट है। तो अगर बैंक निफ्टी 58,330 के लेवल्स के पास आ जाती है तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इन लेवल्स को आप ध्यान रख लेना, ये हमारे अपसाइड के लेवल थे। अब बात करेगा डाउन साइड के लेवल्स की। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे सस्टेन हो जाती है जो है हमारा 57,531 का, तो यहाँ पे हम सेलिंग के साइड में नीचे के टारगेट फॉलो करेंगे। जो जो पहला टारगेट होगा हमारा वो हमारा होगा 57,142 का। काफ़ी बड़ा टारगेट है, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे नीचे की ही लग रही है। मार्केट का जो ओवरव्यू है मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक बार नीचे और आएगी और उसके बाद हमें वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। सेकंड टारगेट हम फॉलो करेंगे 56,855 का। एंड लास्ट टारगेट होगा हमारा 56,557 का। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के पास आ जाती है तो यहाँ पे हम बाइंग के बारे में आंख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमें अपसाइड की ही देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी पे आने से पहले आप अगर मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली आपको स्टॉक्स के अपडेट देता हूँ। आज भी हमने टाइटन के अंदर काम किया था, जिसका हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हो गया था, बट स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो एसएल की एक दो एसएल की कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे पहले अगर कल की बात करें तो कल आप देखो, हमने कल एस्ट्रल को पकड़ा था और एस्ट्रल में अपने इतनी बड़ी रैली कैच करी थी। हमने लगभग 50 के अराउंड एंट्री ली थी और एस्ट्रल में हमारा 74 का हाई लगा था ऑप्शन के अंदर। और अगर बात करें रॉयल क्लब की, तो रॉयल क्लब में भी आज हमने मैच स्टॉक किया था, जिसमें हमने लगभग कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि आज हमें उसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली। प्रीमियम थोड़े से बेकार भी चल रहे थे। इसके साथ साथ इसमें भी हमने श्रीराम फाइनेंस पकड़ा था। और हमारा ओवरऑल जो वीक है वो ये वीक भी ग्रीन में ही एंड होता है। और आप सबको पता है हमारा 1 से 3 लाख का चैलेंज चल रहा था, जिसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप 1 से 3 लाख चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हो तो इसकी रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है, क्योंकि हमारा चैलेंज लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक नया चैलेंज स्टार्ट करें जिसमें हम 50,000 से 1 लाख या 1 लाख से 2 लाख जो भी करें, तो कमेंट करके बता देना। हम इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज वही स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। तो देखो, निफ्टी हमारे अगस्त मंथ के अंदर डाउन ही चल रही है अभी तक। मेरे हिसाब से लगभग निफ्टी 1.5% के आसपास डाउन आ चुकी है, तो जो अच्छी बात है। तो हल्की फुल्की और नीचे आ जाती है तो हम यहाँ पे अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हमारी मंडे को निफ्टी इस जोन के पास सस्टेन हो जाती है, हमें फ्लैट ओपनिंग या छोटा मोटा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 24,300 से लेकर 24,310 का। अगर निफ्टी यहाँ आ जाती है एंड इसके ऊपर ही सस्टेन रहती है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड में जाएंगे। और जो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ से फॉलो करेंगे वो छोटा सा होगा 24,343 का। इसके ऊपर सस्टेन होती है तो सेकंड टारगेट हम फॉलो करेंगे 24,400 का। थर्ड टारगेट होगा हमारा 24,472 का। एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 24,502 का। एंड अगर निफ्टी हमारे 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर 24,575 के लेवल्स पे आ जाती है तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये तो थे हमारे अपसाइड के लेवल, जिनके मेरे हिसाब से चांसेस थोड़े कम है। बट अगर डाउन साइड के लेवल्स की बात करें तो अगर निफ्टी इस जोन के नीचे सस्टेन हो जाती है मंडे को, जो है हमारा 24,300 के आसपास का, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के साइड जाएंगे। और जो पहला टारगेट होगा हमारा वो हमेशा की तरह बड़ा रहेगा 24,132 का। एंड अगर निफ्टी इसके भी नीचे सस्टेन हो जाती है तो सेकंड टारगेट हम फॉलो करेंगे 24,010 के आसपास का। और यहाँ पे हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, फिर सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यही हमारा लास्ट टारगेट होगा
और निफ्टी में हम मेन ये दो ही बड़े टारगेट फॉलो करेंगे। और देखो इस टाइम वॉर वगैरह की सिचुएशन और ग्लोबल मार्केट थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, हमें इतना कुछ आजकल न्यूज वगैरह का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ईरान से यूएस से न्यूज जो भी आ रही है अब मार्केट में वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जैसा पहले पड़ रहा था। तो एक तरीके से मार्केट जो है इन चीजों को डाइजेस्ट कर चुकी है। तो अब मार्केट को बस एक रीजन चाहिए रैली स्टार्ट करने का, और हमें आने वाले टाइम पे यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, इन दोनों को आप मार्क कर लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजों के कंसेप्ट सिखा दूं। जैसे मैंने उस दिन आपसे टेलीग्राम पे पूछा था कि क्या आपको आईपीओ एनालाइज करना सीखना है, क्योंकि देखो आईपीओ को लोग हल्के में लेते हैं, बट एज अ बिगनर अगर आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपकी कैपिटल कम है, तो आईपीओ आपके लिए एक बेस्ट वे हो सकता है साइड इनकम बनाने का। तो सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपको आईपीओ को कैसे एनालाइज करना है। एंड आप मानो ना मानो बट ईयरली 1 से 2 लाख, और अगर कैपिटल ज्यादा है तो 4 से 5 लाख सिर्फ और सिर्फ आप आईपीओ से ही बना सकते हो। अब लोग कहते हैं इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलती, हम जब भी अप्लाई करते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो इसके भी तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है, तो वो सब मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, आने वाले टाइम पे मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना एंड मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।